कल से ये कमरा तुम्हारा होगा। तुम्हें इस कमरे में क्या चीज कहाँ चाहिए, बेड कहाँ लगाना है, ड्रेसिंग टेबल कहाँ लगानी है, स्टडी फ्रेम्स, तुम्हें कर्टन्स कैसे चाहिए, सब कुछ तुम डिसाइड करना। अपनी दुनिया खुद बनाओ। ये फ्रेम खाली क्यों है? जूनियर शौर्य और जूनियर महक के लिए कोई तो फ्रेम खाली छोड़ना था ना, तो यही सही। शादी के लिए होटल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हम ये सामान, ये कार्टन तुम्हारे रूम में रखते हैं? हाँ बिल्कुल। मेरी माँ की रेसिपी बुक। शादी के बाद तक मेरी ये अमानत संभाल कर रखना। हाँ, मैं तुमसे ले लूंगी। महक, लो बेटा, कुछ खा लो। इस घर की दीवारों से जूझने के लिए हिम्मत के साथ साथ पेट में दाना होना भी जरूरी है। लो। बैठो। क्या? पता है माँ, जब मुझे बहुत सारी ताकत की जरूरत पड़ती थी ना, तो मैं यूं ही कांता चाचा की गोद में सर रख लेती थी। कुछ खास सी बात होती है ना माँ की गोद में, है ना माँ? पता नहीं महक, तू क्या सोचकर यहाँ चली आई? तू नरम मुलायम फूल जैसी, और वो बबूल का कांटा। शौर्य ने क्या क्या नहीं किया तेरे साथ, तो फिर भी यहाँ उसके पास चली आई। बहुत अच्छे से जानती हूँ इस घर के लोगों को। इतनी आसानी से तुझे यहाँ ये रहने नहीं देंगे। तू जानती है ना बेटा ये सब, फिर क्यों? माँ, आपको पता है, शायद आप जितना शौर्य को जानती हो ना, उतना ही अब मैं जानती हूँ। और मुझे ये लगता है कि शौर्य को प्यार और मार दोनों की जरूरत है। और इसीलिए मैं आई हूँ उसको ये एहसास दिलाने की वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और ये भी कि उसने जो मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ किया, वो बहुत गलत था। पर माँ, ये सब चीजें करने के लिए ना मुझे आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। अभी भी शक है क्या तुझे? पगली, तू बेटी है मेरी, तेरा साथ क्यों नहीं दूंगी? और देखना, हम दोनों मिलकर इस घर के लोगों का स्क्रू कैसे ठीक करते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। खुश रहे महक। महक पुत्र, किधर है तू? महक पुत्र, बाहर निकल। ये कौन चिल्ला रहा है? ओ, तो चाचा जी भी आ गए, क्या बात है, वेरी गुड। ओ, आप भी आए हैं? अब
आपका लगेज कहाँ है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आप अभी अभी तो वापस गए हैं इस शानदार महल से उस दड़बे में। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा मुश्किल होता होगा ना उस दड़बे में एडजस्ट करना? जैसे आपकी भतीजी अपना सामान बटोर कर इस घर में आ गई है, वैसे कहीं आप भी तो प्लान नहीं कर रहे? हाँ? आपकी इन उल जुलूल बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मामी जी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं यहां अपनी भतीजी को ले जाने के लिए आया हूं, समझिए आप? और उसी से बात करूंगा। महक, आप लोग प्लीज 2 मिनट बैठे तो सही, बैठ के बात कर लेते हैं। अरे चाचा जी, आप यहां? अच्छा हुआ आप जो आ गए। ओह चाची जी, आप भी आई हैं। बहुत अच्छा किया चाची, वेरी गुड। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब आप लोग आएंगे और अपनी पुत्र के भेजे में अकल डाल के उसको यहां से लेके जाएंगे। तुम जैसे घटिया आदमी के साथ मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता शौर्य खन्ना। कान खोल के सुन लो, मैं अपनी भतीजी को लेने के लिए आया हूं, उसी से बात करूंगा। चल मैं पुत्र, अपना सामान निकाल, हम अभी चलेंगे। इन लोगों के बीच खड़े होते हुए मेरी तो सांस घुट रही है। पुत्र, तूने सुना नहीं मैंने तुझसे क्या कहा? अपना सामान लेके आ पुत्र, हम अभी चलेंगे अपने घर। चाचू, मैं अपने घर में ही तो हूं। अब से यही है मेरा घर। बेकार की जिद मत कर पुत्र, चुपचाप चल मेरे साथ, वरना तुझे घसीट के ले जाऊं क्या? चाचू प्लीज प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। प्लीज चाचू समझिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे रहने दीजिए। पुत्र, तुझे इन जल्लादों के बीच कैसे छोड़ सकते? Excuse me! What? जल्लाद? By the way, आप जहां खड़े हैं वो हमारा घर है। पुत्र, चल घर चल। तर तू ना पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा। चल घर चल, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। क्यों इस नर्क में पड़ी है तू? महक शर्मा, देखो प्लीज अपने घर लौट जाओ। हमारे घर वाले आए हैं, प्लीज लौट जाओ, इससे पहले कि तुम्हें जीते जी नरक झेलना पड़े। जाओ प्लीज अपने घर जाओ। अच्छा, जो पहले कर चुके हो वो नेट से कम था क्या? और क्या बचा है तुम्हारे खाते में? शौर्य, ये मेरे और मेरे परिवार के बीच का मैटर है, इसे मुझे डील करने दो। ओपिनियन देने से पहले इनका दामाद बनना सीखो। चाची प्लीज प्लीज मान जाओ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, प्लीज। ठीक है महक, पर मुझे तुझसे बात करनी है। चल मेरे साथ। Oh God, I just hope इस सड़क छाप लड़की को थोड़ी अकल आ जाए और इस घर से चली जाए। वैसे भी बहुत हो गया ये ड्रामा ड्रामा, सुबह शाम मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या
भांडगिरी फैला के रखी इन लोगों ने। चाची, आप तो मुझे समझने की कोशिश करिए। देख बेटा, मैंने ना तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। मुझे मालूम है तुझे शौर्य से प्यार है, लेकिन वो तुझे प्यार नहीं करता है, इस बात को समझने की कोशिश कर। अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर बेटा। जो तू करने की कोशिश कर रही है ना, प्यार नहीं है बेटा, ये आत्महत्या है। एक बार गौर से देखना शौर्य की आंखों में, तुझे नजर आएगा कि कितनी नफरत है उसे तुझसे। चाची, देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए मैंने प्यार देखा है चाची। ये फिल्मी बातें बंद कर। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। उसकी जहर भरी बातें सुनी है तूने? उस दिन होटल में, फिर पुलिस स्टेशन में, और आज भी उसने अभी कहा कि वो तेरी जिंदगी नरक बना देगा। तो कैसे भरोसा कर सकती है तू उस पर? सब भी झूठ लग रहा है तुझे क्या? चाची, जुबान का तो काम ही होता है झूठ बोलना, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती ना। और मैंने उसकी आंखें पढ़ी हैं। बहुत प्यार है उसकी आंखों में मेरे लिए। बहुत प्यार करता है शौर्य मुझसे, बस एहसास नहीं है। बचपन से उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ धोखे, फरेब और दिखावा ही देखा है। माँ को छोड़ के घर में, बिजनेस में, प्यार में, हर जगह सिर्फ धोखा खाया। फिर कैसे उसकी दिमाग पे असर नहीं होगा, आप बताओ। थोड़ा पागल है, सनकी है, टेढ़ा है, पर मेरा है। चाची, मेरी और माँ की सेटिंग हो चुकी है। हम दोनों मिलके उसे बिल्कुल सही कर देंगे। तुझे लग रहा है कि ये सब कुछ आसान होगा तेरे लिए, हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा चाची। बहुत टाइम भी लगेगा। बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे किस बात की जल्दी है? मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो ये सब कुछ कैसे कर पाएगी मेरी बच्ची? कर लूंगी चाची। अपनी बेटी पे भरोसा रखिए। बहुत पेशेंस है मुझमें। बचपन से खाना बना रही हूँ, और खाना बनाने के लिए जितना पेशेंस चाहिए ना, उतना किसी और चीज के लिए नहीं चाहिए। खाना और रिश्ते, ये दोनों ही चीज अगर जल्दबाजी में की जाए ना, तो खराब हो जाते हैं। और शौर्य जो है ना, वो उस सख्त सब्जी की तरह है जिसे घंटों जब तक उबालो नहीं ना, तब तक गलेगा नहीं। मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं। कान पकड़ के आपके दामाद को आपसे माफी नहीं मंगवाई ना, तो मैं भी पराठे वाली गली की महक शर्मा ने। फाइनली बह गए दिल्ली छह के सारे कीड़े। भाभी, क्या है ये सब? और जिस शौर्य खन्ना ने हम सबको बर्बाद कर दिया, इतना बड़ा धोखा दिया, ये पागल महक उसी के साथ में रहना चाहती है। आप भी मान गए? क्यों भाभी? और खिंच के एक जंड मारनी थी इस जल्दी के गाल पे, सारी अकल ठिकाने आ जाती। रवि, अब चल यहाँ से। महक ना बड़ी हो गई है, छोटी बच्ची नहीं है। अपने फैसले खुद ले सकती है। हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना इसे? What the hell? ये कैसे चाचा और चाची हैं जो अपनी ही बेटी को नहीं ले जा पा रहे? Trust me, इस लड़की को मैं इस घर से निकाल के दम लूंगी। अरे ठंड रखो यार, ठंड रखो। ध्यान से देखो, ये महक नहीं, मौका है जो खुद चल के हमारे पास आया है। इसका फायदा कैसे उठाया जाए, ये सोचो। Listen संजय, इस दो कौड़ी
की लड़की की वजह से आज दोपहर से मेरा मूड और दिमाग दोनों खराब है। सोचो ये पहेलियां वेला बुझा रहे हो ना स्पेयर। जाना पड़ेगा मौके के घर, आए मतलब महक के घर जाना पड़ेगा और इस कमजोर कड़ी को तोड़ के उसे अपने साथ जोड़ना होगा। कमजोर कड़ी? वो देखो वो जा रहा है। वो इनके घर की कमजोर कड़ी है जिसे तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया। इस कमजोर कड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं समझा? ये बंधन तो प्यार का बंधन। संजय काम की बात करोगे? हाँ तो फिर सुनो, फिल्म है करण अर्जुन और म्यूजिक राजेश रोशन का, बहुत उम्दा। तुम्हें क्या लगता है कि वाकई में तुम ये सब कर लोगी? रह पाओगी यहां पे? जागो मोहन प्यारे जागो। देखो मैं तो तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुकी हूँ और अब तो आपके रूम में भी रह रही हूँ, है ना पतिदेव? अगर तुम इस कमरे में मेरे साथ रह रही हो तो ये बेड क्यों बना रही हो अपने लिए? अपने लिए नहीं, आपके लिए। कि आप सोएंगे यहाँ पर और मैं सोऊंगी वहां पर। हमारा गंधर्व विवाह हुआ है। आज तुम्हारी विदाई थी और फिर गृह प्रवेश। तो आइडियली आज अपनी सुहाग रात है। अरे क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो तुम? घबरा कौन रहा है? मुझे तो बस नींद आ रही है। अच्छा तो बे धक धक की आवाज कैसी है? दीवार पे लगी वॉल क्लॉक की है क्या? अरे क्या हुआ? तुम्हारे माथे पे पसीना कैसे? तुम्हारा गला भी सूख रहा है। सिर्फ बोल देने से कोई मिसेस खन्ना नहीं बन जाता, कुछ देना भी पड़ता है। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम
सपने में भी ना तुम अपने पास नहीं देख सकता। अरे मुंह लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे आसपास रहती हो ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जिस फितूर से तुम इस घर में दाखिल हुई हो ना, मैं भी देखता हूं कितने दिन तक चलता है। You haven't seen the real side of me, महक शर्मा। बहुत जल्द तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा। शौर्य, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाना ही मेरा मकसद है। और मैं जानती हूं कि मैं सही रास्ते पे हूं।